नमस्कार दोस्तों। केवी संगठन के द्वारा वर्ष 2022 की वैकेंसी के लिए सभी पोस्टों में ऑनलाइन आवेदन के करेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। विंडो को एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो किसी भी आवेदन में जो भी आपने चाहे टीचिंग जॉब्स के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो आप अपने ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन कर पाएंगे अगर आपके भी द्वारा कुछ गलती हो गई थी तो। पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर विजिट करना है। आप देख पा रहे kvsangathan.nic.in पर। उसके बाद से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर नीचे एक अनाउंसमेंट वाला सेक्शन दिया गया है। आप अपने राइट साइड में देख पा रहे ये अनाउंसमेंट का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर 3 लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला वाला लिंक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए दिया गया है। दूसरा वाला जो लिंक है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए दिया गया है। और तीसरा वाला जो लिंक है वो टीजीटी और पीआरटी में करेक्शन के लिए दिया गया है। अगर आप जिस भी आवेदन के लिए, जिस भी फॉर्म के लिए आपने आवेदन किया था उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं पीआरटी में करेक्शन करना चाहता हूं तो तीसरे वाले लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इस नए पेज में आपसे आपके बेसिक क्रेडेंशियल पूछे जाएंगे जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहां पर ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं साइन इन हो जाता हूं, उसके बाद आगे के प्रोसेस को देखेंगे। जैसे ही अपने बेसिक क्रेडेंशियल से आप लॉगिन होंगे तो यहां पर आपको दिखाया जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन और व्यू पेमेंट डिटेल। तो सब कुछ कंप्लीट दिखा रहा है। ठीक है, जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहां पर आप देख पा रहे 3 लिंक एक्टिवेट करके दिया गया है। पहला लिंक है कि आप अपना अगर कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक से कर सकते हैं। दूसरा दिया गया करंट करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप अपने आवेदन में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। और तीसरा लिंक केवल उन अभ्यर्थियों में एक्टिवेट दिखेगा जिनके इमेज या फिर सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम थी और उनको मैसेज आया था केवीएस की तरफ से या फिर मेल आया था कि उनको अपने इमेज और सिग्नेचर में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको दूर करना है। तो वो पहले ही प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। कोई बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी वाले ऑप्शन को ऑप्ट किया है, इमेज भी अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक एडमिन अप्रूवल कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सही तरीके से इमेज को, सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है तो आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि क्या करेक्शन में हम लोग दोबारा फिर से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जिनको भी रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी वाला आया था तो जब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं, देखिएगा लिंक पर क्लिक करता हूं तो ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपने जो आपका जो पुराना वाला फोटो था और पुराना वाला जो सिग्नेचर था, इसके साथ ही साथ जो आपने नया फोटो और नया सिग्नेचर अपलोड किया था वो सब कुछ आपको नीचे दिखाएगा। मैं यहां पर प्राइवेसी रीजन की वजह से वो इमेज और सिग्नेचर आपको नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको स्टेटस में एक मैसेज लिख करके आएगा, न्यू स्कैन फोटोग्राफ इज अपलोडेड, न्यू स्कैंड सिग्नेचर इज अपलोडेड, यानी आपके द्वारा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया गया है दोबारा से। जब जिनके भी में ये एरर आ रहा था उन्होंने दोबारा से अपलोड कर दिया है तो ये वाला मैसेज उनको हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। और यहां पर बोला जा रहा है कि एडमिन अप्रूवल के लिए यहां पर चीज़ें लिखी गई हैं। तो अगर आपके स्टेटस में अभी तक एडमिन अप्रूवल नहीं मिला है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर आपने सही तरीके से दोबारा फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। देखिए ये दूसरे एप्लीकेशन का मैं दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए इमेज डिस्क्रिपेंसी, रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन ही नहीं हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इनके इमेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि आपने इमेज और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड किया था। ठीक है, करेक्शन करने के लिए आपको यहां पर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से आपको यहां पर लिंक पर क्लिक कर देना है। मैं फिर से क्लिक कर देता हूं। ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, जहां पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहां पर फिल करते हुए वेरीफाई पर क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद से वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप नया विंडो ओपन करेंगे यहां पर
आपका जो फाइनल सबमिट था वो इनकम्प्लीट दिखाएगा, यानी कि अब आप बिना फाइनल सबमिट किए इस फॉर्म को छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बिना फाइनल सबमिट किए हुए तो ये आपका फाइनल फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने करेक्शन के लिए विंडो ऑप्शन को ऑप्ट किया है। ठीक है, बाकी के सब आपका कंप्लीट दिखा रहा है, बाकी ये इनकम्प्लीट दिखाएगा। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको विभिन्न प्रकार के फील्ड्स दिखाए जा रहे हैं कि किसमें आपको करेक्शन करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में, पर्सनल डिटेल में, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर में, तो सब में आप करेक्शन कर सकते हैं। जिसमें भी आपको करना होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं मान करके चल रहा हूं कि पर्सनल डिटेल में मुझे करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहां पर दूसरे वाले लिंक पर्सनल डिटेल पर मैं क्लिक कर देता हूं। आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल था वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो नाम वाले पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका करेक्ट नेम होगा वो आप यहां पर फिल कर देंगे। जो भी करेक्ट नेम होगा वो आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद से नीचे जाएंगे और यहां पर नीचे आपको कैप्चा फिल करने के लिए बोला गया है। इस कैप्चा को फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से यहां पर ये वाला जो आपका नेम था वो करेक्ट नेम आ जाएगा। यहां पर मैं बता दूं आपको, जैसे कि देखिए आप अपने कैटेगरी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एससी कैटेगरी सेलेक्ट किया हूं, अगर मैं यहां पर चाहूं तो इसको बदल करके अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जो भी आप बदलना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि चूंकि एससी के लिए पहले कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब अगर आप अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं या फिर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो इनके लिए 1500 रुपए फी निर्धारित किया गया था। तो उस कंडीशन में चूंकि आपका पहले फीस नहीं लगा था तो अब आपको 1500 रुपए पेमेंट करना होगा। और अगर आप अनरिजर्व पहले गलती से भर दिए थे, अब एससी करना चाहते हैं, तो चूंकि आपका अनरिजर्व भरने की वजह से आपका पहले फी लग चुका होगा, लेकिन वो फी 1500 आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये करेक्शन कर लिया आपने। उसके बाद से आपका अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल, तो यहां पर देखिए ये आपका पूरा डिटेल ओपन हो चुका है कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो यहां से आप पोस्ट भी यहां पर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पोस्ट वाला हाईलाइट हो गया। आप चाहें तो एग्जाम सेंटर भी बदल सकते हैं, जैसे कि देखिए सब कुछ हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद से नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने नो कर दिया, तो वो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। ठीक है, आप सही तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद से आप अगले स्टेप पर चले जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल पर। और क्वालिफिकेशन डिटेल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों को लेकर के। यहाँ पर पास स्टेटस, तो ये बाई डिफॉल्ट तो पास ही होगा। बाकी यहाँ पर पासिंग ईयर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर देख लीजिए पासिंग ईयर बहुत ज़्यादा आपका मैटर नहीं करता है। पासिंग ईयर जैसे 2019 बैच का बहुत सारे लोगों का कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि कुछ लोगों को फाइनल रिजल्ट मिल गया है, उसमें 2021 मेंशन किया गया है, तो उन्हें 2021 करेक्ट करना होगा या फिर 2022 सही है। देखिए दोनों सही है, आप जो भी भरना चाहें दोनों सही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पासिंग ईयर को लेकर के, क्योंकि दोनों के परफेक्ट रीजन है। अगर आपको 2021 सही लगता है तो आप 2021 करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर 2022 सही लगता है तो 2022 भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 2019 बैच वाले जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं तो आप 2021 कर लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा 2021-2022 में। ठीक है, चलिए यहां पर पासिंग ईयर उन अभ्यर्थियों को वो भरना होता है जिस ईयर में उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होता है। ठीक है, चलिए यहां पर उसके बाद से कोर्स और स्ट्रीम नेम में यहां पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर केवल 4 ही ऑप्शन खुल ही रहा था, जिसमें पहला ग्रेजुएशन में 50% और सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में 50% और 2 ईयर डिप्लोमा और ये सभी चीज़ें थे। तो आप यहां पर भी करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कह रहे थे कि उनका पीएनपी प्रयागराज या फिर एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज करना जरूरी है क्या। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड नेम में आपका एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश सही है, क्योंकि जो बोर्ड नेम होता है वो जो आपके रिजल्ट पर मेंशन होता है वहीं लिखना होता है। आपके रिजल्ट पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ही लिखा हुआ है, जो कि इसी को अंग्रेजी में एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखना है डीएलएड के संदर्भ में। और बीएड के संदर्भ में हैं तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड था उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिखना होता है। ठीक है, चलिए यहां पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि टोटल मार्क्स में आपको जितने भी नंबर का आपका चारों सेमेस्टर मिलाकर के डीएलएड वाले अभ्यर्थी उनको तो 3200 फिक्स होता है, और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अपने दोनों वर्षों का फाइनल नंबर मिलाकर के और उसमें कितना पाए थे आपको यहां पर फिल करना होता है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूजन था कि सब्जेक्ट में क्या भरना है। तो सब्जेक्ट में देखिए यहां पर मैंने बताया था कि अगर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं तो डीएलएड लिख सकते हैं, या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो यहां पर बीएड लिख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हैं डीएलएड में कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उस कंडीशन में आपके 32 सब्जेक्ट हो गए, तो 32 सब्जेक्ट के आप नाम लिख कहाँ पाएंगे,
इस वजह से मैंने बताया था कि डीएलएड वाले डीएलएड लिख दीजिए और बीएड वाले बीएड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ मेन सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख दिए तो भी गलती नहीं है, अगर ऑल सब्जेक्ट्स लिख दिए तो भी गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे चीज़ है, ये ऐसे फील्ड है कि अगर केवीएस को इसमें एग्जैक्ट मांगना होता तो ये ड्रॉप डाउन मेनू देते। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाले जो भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेनू में जो भी आपको सेलेक्ट करना होता है ये एग्जैक्ट होना चाहिए, ये एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी एक तरीके से मेरिट और ये सभी चीज़ें तय हो रही होती हैं। लेकिन बाकी जो आपको लिखने के लिए दिया जाता है कि आप किस ईयर में पास हैं क्या है, उससे कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर मेन सब्जेक्ट के नाम लिख करके वो सभी चीज़ें कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेड डिटेल वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद से डॉक्यूमेंट अपलोड पर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड पर जो भी अगर आपको लगता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है तो चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको आपके एक तरीके से जहाँ पर भी इमेज और सिग्नेचर आप रखे होंगे वहाँ पर आपको भेज देगा। वहाँ से आप अपने इमेज और सिग्नेचर को सेलेक्ट करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आपका दिया गया फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि विशेष तौर पर फाइनल सबमिट करके ही आपका आवेदन कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद से जो भी आपका इमेज और सिग्नेचर है सब कुछ देखने के बाद से यहाँ पर आप सबको टिक करना है। सबको यहाँ पर आपको टिक करना है कि आपने सभी को क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। देखिए मैं सबको टिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद से आई एग्री पर क्लिक करते हुए फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करके यस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका आवेदन अब फाइनल सबमिट हो चुका है। अब इसमें आप दोबारा कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार कंप्लीट होने के बाद से आप इसमें दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार करेक्शन का मौका दिया गया, तो ये पूरा सही तरीका है करेक्शन करने का। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।